हेलो मेरे दोस्तों, क्या हाल चाल ना सारे दोस्तें दा। ठीक ठाक हो सारे जने, सरी छुआ ठीक मेरे भाई। मैं रोहित वर्मा, आपका दोस्त, आपका भाई, स्वागत करता हूँ आप सभी का आज की एक और बढ़िया और ज़बरदस्त क्लास में। सभी दोस्त जो हैं वो जल्दी से जुड़ जाएंगे, हो सकेगा तो आपके जो ग्रुप्स हैं, आपके जो दोस्त हैं, उनके साथ भी जल्दी से एक बार क्लास को शेयर कर देंगे, ठीक है। और साथ साथ में मेरे भाइयों, अगर क्लास अच्छा लगता है, कुछ नया सीखने को मिलता है, तो डेफिनेटली एक लाइक करके सब दोस्त जाएंगे और एक प्यारा सा कमेंट भी ज़रूर करेंगे, ठीक है। चलिए तो क्लास की तरफ बढ़ते हैं। जम्मू एंड कश्मीर की हिस्ट्री चल रही है, जो कि आपके JKSSB के मैं कह सकता हूँ ऑलमोस्ट हर एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगी, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगी। इसके सिवा जो कुछ भाई हमारे साथ टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में मेरे भाइयों लिंक दिया होगा, वहाँ पे आप क्लिक करके सीधा हमारे साथ टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं। और जिस किसी भाई को JK पुलिस की जो तैयारी कर रहे हैं, अपनी तैयारी को और अच्छा बनाना चाहते हैं, उनको PDF चाहिए, हमारे पास पेड PDF है, अगर वो लेना चाहते हो तो इस नंबर पर मैसेज कर दें, ठीक है। मैसेज कर देना तो वहाँ पे आपको रिस्पांस जो है वो आ जाएगा, जिस किसी को चाहिए होगी। बहुत ही एक मिनिमल सी कॉस्ट में हम दे रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत आप सभी दोस्तों का। रमनिक, इदरीस, साहिल, फलक, आबिद, विशाल, रेखा देवी, बहुत बहुत स्वागत आज की क्लास में। बहुत बहुत वेलकम। तो तैयार हैं आज की क्लास के लिए सब दोस्त? नोटबुक एक ले लीजिएगा साथ में, क्योंकि आपको मैं हमेशा बोलता हूँ कि जो चीज़ें मैं करवाता हूँ उनके नोट्स मेरे भाई ज़रूर बनाया करें आप सब। तो उम्मीद करूँगा कि आपने नोटबुक साथ में एक रख ली होगी, पेन एक ले लिया होगा। तो बढ़े अपनी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आज के। ये आपको लास्ट क्लास में होमवर्क दिया था, तो बताएंगे इसका आंसर। फिलहाल तो बुद्धिस्ट की जो 4th काउंसिल हुई थी वो कहाँ पर हुई थी? बुद्धिस्ट की 4 काउंसिल, चौथे नंबर की काउंसिल कहाँ पर हुई थी? आ जाते हैं अभी क्लास की तरफ, ठीक है। बाकी जो बातचीत होगी बीच में वो कर लेंगे, कोई इशू नहीं है। बहुत बढ़िया। तो टोटल जो है आते हैं, चलिए अब करते हैं आज की खेल शुरू, ठीक है। तो टोटल मेरे भाई कितनी काउंसिल्स हुई हैं? टोटल हुई हैं 4। लिखते जाइएगा। पहला ही क्वेश्चन जो है वो एक्सप्लेन करने वाला, और इसमें अच्छा खासा स्कोप बन जाता है इस क्वेश्चन को आने का। सबसे पहली काउंसिल जो हुई थी वो कब हुई थी? 483 BC में हुई थी। उस टाइम पे किंग कौन थे? तो अजात शत्रु उस टाइम पे किंग थे। और बात करेंगे लोकेशन की कि कहाँ पे हुई थी, तो राजगिरा पे हुई थी। राजगिरा पे हुई थी। इसके बाद बात कर लेंगे दूसरी की, तो 383 BC में जो है सेकंड नंबर की काउंसिल हुई थी। उस टाइम पे किंग कौन थे? साथ साथ में आप सभी दोस्त भी आंसर देते जाएंगे। जिन जिन भाइयों को आंसर मालूम हो, कोशिश कीजिए कि कमेंट बॉक्स में जो है अपने आंसर देते जाएंगे, ठीक है। तो सेकंड नंबर की बताएंगे कि किंग कौन था सेकंड नंबर के टाइम पे, तो काल अशोका जो हैं वो सेकंड नंबर के टाइम पे किंग थे। जैसे ही क्लास खत्म होगी, क्लास के अंत तक जो लास्ट तक है, सभी दोस्त बने रहिएगा और अपना रिव्यू जरूर दीजिएगा मेरे भाई कि आपको क्लास कैसी लगती है, अच्छी लगी कि नहीं लगी, कुछ नया सीखने को मिला, समझ आया कि नहीं आया, ठीक है। जैसा भी आपको लगता है वैसा रिव्यू जरूर दीजिएगा। और साथ में होमवर्क का क्वेश्चन है वो भी लास्ट में दूंगा, तो होमवर्क भी आप सभी अपना लेके जाएंगे। तो सेकंड काउंसिल के टाइम पे किंग कौन थे? अशोका थे। और बात करेंगे लोकेशन की, तो वैशाली थी। इसको लिख लेना मेरे भाई, क्योंकि इससे ना सीधा सीधा क्वेश्चन पूछेंगे कि बताओ सेकंड काउंसिल जो है वो किस जगह हुई थी, तो वैशाली में हुई थी, ठीक है। इस तरह से ध्यान रखना। थर्ड नंबर की थर्ड नंबर की हुई थी 250 BC में हुई थी। किंग की बात करेंगे तो किंग थे अशोका। और बात करेंगे अगर लोकेशन की, तो लोकेशन थी पाटलिपुत्र। क्या लोकेशन थी? पाटलिपुत्र लोकेशन थी। और फोर्थ जो कि लास्ट काउंसिल हुई है, जिसका मेंशन भी किया गया है, वो AD में हुई है, BC में नहीं हुई है, ठीक है। कॉमन एरा में नहीं हुई है, वो कहाँ हुई है? AD में हुई है। गगन राजपूत, मोस्ट वेलकम मेरे भाई, मोस्ट वेलकम, वेलकम अवर चैनल। ये हमारे चैनल के मेंबर भी हैं, मोस्ट वेलकम। तो 72nd AD में हुई थी। किंग की बात करेंगे तो किंग कौन है? किंग हैं कनिष्का, ठीक है। किंग थे कनिष्का। और जगह इन्होंने पूछा है, तो जगह है कुंडलवन। कुंडलवन जो कि कश्मीर में पड़ती है। कहाँ पे? कश्मीर में। किसके पास आती है? ये आती है शालीमार गार्डन। शालीमार गार्डन आप सभी को मालूम है कि नहीं? शालीमार गार्डन के पास जो है ये लोकेशन आती है आज के टाइम पे। तो याद रखेंगे इसका नाम। अगर तो JKSSB में पूछेंगे ना, तो वो मोस्टली चांस है कि वो 4th का ही पूछेंगे, क्योंकि जम्मू कश्मीर में एक ही हुई है और वो चौथे नंबर की हुई है।
क्लियर। तो वो फोर्थ ही पूछेंगे, इसके सिवा तो चांसेस नहीं है कि और कोई पूछेंगे। तो इन सभी को याद रखना, इनसे सीधा सीधा क्वेश्चन बनेगा, सीधे सीधे 3 चौक 12 क्वेश्चन बन जाएंगे सीधे सीधे, कि किस वर्ष में हुई थी पहली, दूसरी किस वर्ष में, तीसरी, चौथी, कौन राजा था, किंग कौन था, और लोकेशन कौन सी थी। ये इंपॉर्टेंट बन जाएंगे मेरे भाई। क्लियर है। क्यों हुई थी इसका मेरे को नहीं मालूम है मेरे भाई, क्योंकि मैं उस टाइम पे एग्जिस्ट नहीं करता था। अब मुझे क्या पता क्यों हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। राज तिलक ऑफ राजा गुलाब सिंह वॉज परफॉर्म्ड बाय महाराजा रंजीत सिंह। राज तिलक के ऊपर कल क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे से बताया है मैंने सब, ठीक है, कि राज तिलक जो हुआ था राजा गुलाब सिंह जी का, वो किन के द्वारा परफॉर्म किया गया था, महाराजा रंजीत सिंह के द्वारा किया गया था। किस जगह पे किया गया था, तो जिया पोटा टेम्पल जो कि अखनूर में है, वहां किया गया था, ठीक है। और जम्मू, जम्मू ऑन द बैंक ऑफ रिवर चेनाब के ऊपर किया गया था, ठीक है, चेनाब रिवर के ऊपर किया गया था। तो इनमें इन्होंने पूछा है कि किस वर्ष में किया गया था, डेट बताएंगे। डेट भी आपको कल बताई थी कि नहीं बताई थी। जो बच्चों ने अच्छे से क्लास देखी होगी उनको याद होगा। देखिए मेरे भाई, थ्योरेटिकल करवाना होगा ना तो उसमें लंबा काम लगेगा, ठीक है, उसमें टीचर्स ज़्यादा लगेंगे, उसमें सोर्स ज़्यादा लगेंगे। मैं हूँ अकेला इंसान, ठीक है, अकेले आपको करवा रहा हूँ। तो अगर आपको फिर भी उस हिसाब से पढ़ना तो वो तो पॉसिबल फ़िलहाल नहीं है। अभी अगर आपको करवा सकता हूँ तो मैं ऐसे ही करवा सकता हूँ, एमसीक्यू फॉर्मेट में करवा सकता हूँ। और मैं साथ साथ में जो मुझे लगता है कि इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी, जहाँ जो कुछ क्वेश्चंस बन सकेंगे, वो मैं आपको करवाता हूँ साथ साथ में, ठीक है। थ्योरेटिकल आपकी बात सही है, बट वो लंबा हो जाएगा काम काफ़ी, तो उतना अभी टाइम भी नहीं है मेरे पास और उतने सोर्सेज भी नहीं है, जो सीधी सी बात है, ठीक है। तो इसलिए आपको इस फॉर्मेट में करवा रहा हूँ। क्लियर। तो अभी बताएंगे सब दोस्त जल्दी से कि डेट बताएंगे कि कब हुई थी राज तिलक जो है वो कब हुआ था। राज तिलक कब हुआ था, डेट बताएंगे जल्दी से। इसमें 4 क्वेश्चन जो है ना वो सीधे सीधे आप पकड़ लो, सीधे सीधे। 1 नंबर, राज तिलक जो है वो गुलाब सिंह जी का हुआ था। किसके द्वारा किया गया था, तो महाराजा रंजीत सिंह के द्वारा। कहां पर हुआ था, जिया पोटा टेम्पल पे हुआ था। किस नदी पे के किनारे था, तो वो चेनाब नदी था। ये सीधे सीधे 4 क्वेश्चन तो आपको यहीं से बन गए। 5वां क्वेश्चन अगर इससे बनेगा तो वो ये बनेगा कि कब हुआ था, तो ये हुआ था 17 जून 1822 में, ठीक है। 17th ऑफ जून 1822 इज द राइट आंसर। क्लियर, बढ़िया। आ जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। किसी क्वेश्चन में अगर आपको कोई डाउट रह जाता है, कोई क्वेश्चन समझ नहीं आता, अगर आपको लगता है कि हाँ इस क्वेश्चन में थोड़ी एक्सप्लेनेशन चाहिए, थोड़ा समझ कम आया है, जहाँ कोई टेक्निकल क्वेश्चन होगा तो बता दीजिए, मैं डेफिनेटली समझा दूंगा, ठीक है। अगर आप बात करते हैं, मैं समझता हूँ थ्योरेटिकल ठीक है, बट उतने सोर्सेस अभी मेरे भाई नहीं है। आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। ममलेश्वर टेम्पल जो है पहलगाम में, वो किन देवी देवताओं को डेडिकेटेड है। जो भी टेम्पल होगा, जो भी कुछ होंगे, वो उनमें कोई ना कोई एक हेड होंगे डिवोटी, जिनको वो डेडिकेट होगा, ठीक है। तो बताएंगे कि ममलेश्वर का जो टेम्पल है पहलगाम में, वो किन्हें डेडिकेटेड है। इनका मैंने आपको एक बहुत ही अच्छी एग्जांपल भी एक बार बताई थी कि देखो, मोस्टली अगर टेम्पल में डेडिकेशन कहा जाए और वहाँ पे गॉड हो, मेल गॉड हो, फीमेल डाइटी की छोड़ के, ठीक है, तो आप 90 to 95% लॉर्ड शिवा के साथ जा सकते हैं बिना कुछ सोचे समझे, ठीक है। मोस्टली चांस होगा कि उन्हीं का नाम आएगा इसमें। क्लियर, लॉर्ड शिवा का। तो इसमें भी ऑप्शन नंबर किसके साथ जा रहे हैं बच्चे, ऑप्शन नंबर जा रहे हैं बी के साथ, जो कि बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही आंसर भी हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड शिवा इज द राइट आंसर। अब इसके रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं वो मैं आपको लिखवाता हूं, पॉइंट में लिखते जाओ। देखो ये जो बैच है ना, ऐसा नहीं है कि क्या कहते हैं आप कहोगे थ्योरेटिकल, बट उससे कम भी नहीं है, उसके बराबर का ही समझ के चलो। बस हुआ कि दिखने में अलग है थोड़ा सा, थ्योरेटिकल है, यहाँ एमसीक्यूज बेस करवा रहा हूँ। चलो इसके रिलेटेड पॉइंट लिख लो जो जो आ सकते हैं। पहला पूछ सकते हैं रिवर पे, तो ऑन लिदर रिवर, ठीक है, पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट लिख लो कि ये किस एरिया के नियर बाई है, तो 1 किलोमीटर फ्रॉम पहलगाम है, पहलगाम से 1 किलोमीटर के दूरी पे है। तीसरा अगर इन्होंने पूछ लिया तो हाँ, वहां पे एक चीज और है, टू माउथ नंदी आइडल है, ठीक है। नंदी जो भगवान शिव का वाहन है, उनकी एक मूर्ति है, आइडल है, जिसके 2 मुख हैं, ठीक है, ये हो गया।
फिर ये फेमस किस लिए है ममलेश्वर का टेम्पल? क्योंकि आपने वो कहानी सुनी होगी, वो ठीक है जब पढ़ी होगी, उसमें जिसमें लॉर्ड गणेशा जो हैं वो एज अ डोर कीपर काम करते थे अपनी माता की रक्षा के लिए, वो ये प्लेस है। ठीक है, तो ये 3-4 पॉइंट जो हैं इसके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, ये याद रख लेंगे। क्लियर है? बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हु वॉज अपॉइंटेड एज द एमरजेंसी एडमिनिस्ट्रेटर फॉर द स्टेट? किसको एमरजेंसी एडमिनिस्ट्रेटर किया गया था, स्टेट का बनाया गया था जम्मू कश्मीर का 30 अक्टूबर 1947 को महाराजा हरि सिंह के द्वारा? महाराजा हरि सिंह के द्वारा स्टेट का एमरजेंसी एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो किसे बनाया गया था? जिन्ना को, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, शेख मोहम्मद अब्दुल्ला? क्वेश्चन नंबर 44। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ आंसर आते हुए। बढ़िया, बच्चे जा रहे हैं ऑप्शन नंबर डी के साथ। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर नहीं होगा इस बार। इस बार करेक्ट आंसर जो है वो क्या होगा मेरे भाई? ऑप्शन नंबर डी, शेख अब्दुल्ला, शेख मोहम्मद अब्दुल्ला जो है इज द राइट आंसर। ये आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा मेरे भाई। क्लियर? आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सभी दोस्तों के साथ क्लास को शेयर करना है आपको। और देखिए, लाइक क्यों नहीं करते हैं आप? मेरे को ये नहीं चीज़ समझ आती। क्या आपको समझाई हुई चीज़ें अच्छी नहीं लगती, या समझ नहीं आती, या कोई गड़बड़ है तो बताओ। मैं अपनी तरफ से भाई पूरा बेस्ट देता हूँ, 100% से बेटर करता हूँ। ठीक है, कि ताकि आपको कोई इशू ना हो। एक छोटा सा लाइक कर देंगे जल्दी से सभी दोस्त मिलके। एटलीस्ट जितने बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जितने देख रहे हैं, एटलीस्ट उतने लाइक हो जाएं जल्दी से क्लास पे। बहुत बढ़िया, चलिए चलिए, वेल डन। लाइक वगैरह कर दिया करो यार, इसका बार बार बोलना नहीं चाहिए, आना चाहिए मेरे को। ठीक है ना, थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है हमें भी इससे। थोड़ा सा लाइक वगैरह कर दो, फिर हम आगे बढ़ते हैं, उसमें क्या है। आ जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाईएस्ट ग्रीन गोल्फ कोर्स इन द वर्ल्ड? कौन सा ग्रीन गोल्फ कोर्स है वर्ल्ड में सबसे हाईएस्ट? ठीक है, एट एल्टीट्यूड भी दिया है, हाइट भी दिया है। ये सी लेवल से हाइट होती है। ये 2650 मीटर जो है, ये सी लेवल जो होता है ना, उससे ऊपर की हाइट है। और वो कहां पर स्थित है बताएंगे जल्दी से। इसको ना, इस क्वेश्चन पे थोड़ा सा कंफ्यूजन भी हो सकता है बच्चों को, चलो बताएंगे। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, गोरी मार्ग, जिसे गुलमार्ग भी कहा जाता है। 1 नंबर गुलमार्ग कहा जाता है। ठीक है, इसका नाम जो है वो किसके द्वारा दिया गया था? तो यूसुफ शाह के द्वारा जो है इसका नाम दिया गया था। फिलहाल के लिए ये याद रखें। ठीक है, अब सुनो मेरी बात, अब ध्यान से, इंपॉर्टेंट बता रहा हूं, अब सुनो। ये तो आ गया जम्मू कश्मीर के बेस्ड पे, अगर पूछेंगे तो ये आ जाएगा। अगर आज 150 तक लाइक होंगे तो, अरे भाई इतने लाइक हो जाएं तो और चाहिए क्या। देख लेना तुम, लास्ट में आते आते अगर 50 से ऊपर हो जाएंगे तो कहना। ये नहीं करते हैं भाई, ये बस मतलब का काम करते हैं, आते हैं अपना पढ़ते हैं, अपना मतलब निकालते हैं, चले जाते हैं। सामने वाले की कोई कदर नहीं है। सामने वाला जितना मर्जी मेहनत करे, जो मर्जी करे, इनको रत्ती फ़र्क बोलते हैं ना, रत्ती भर फ़र्क नहीं पड़ेगा, कोई नहीं करेंगे। देख लो, जितना मर्जी बोल लो तुम। चलो कोई बात नहीं, सब बढ़िया है जो भी है। तो इसका सुनो, इसका सुनो। अब जो मेरा काम है भाई मैं तो वो करूँगा, जो आपका काम आप कर सकते हो तो बहुत अच्छा, अगर नहीं कर सकते तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसकी एक बात सुनो। एक नाम है याक गोल्फ कोर्स। याक गोल्फ कोर्स, अगर अब के बाद जम्मू कश्मीर का छोड़ के अगर पूछेंगे कि सबसे हाईएस्ट कौन सा वर्ल्ड का, तो ये नाम मेंशन कीजिएगा। ये आता है कहाँ पे है? ये ईस्ट सिक्किम में है। कहाँ पे है? ईस्ट सिक्किम में ये है, स्थित है। ये सी लेवल से कितना अबव है? ये सी लेवल से कितना अबव है? 3970 मीटर जो है ये अबव है। देखो डिफरेंस, देखो ये वाला जो गुलमार्ग का है ये 2650 है, ये 3970 मीटर जो है ऊपर है। और ये इंडियन आर्मी का बेस है। ठीक है, ये क्या है? इंडियन आर्मी जो है हमारी, उनका बेस कैंप है यहाँ पे। क्लियर? आपसे ये चीज़ ध्यान रखना मेरे भाई, अगर वहाँ पे गुलमार्ग मेंशन ना हो तो किसके साथ जाना है? जॉक गोल्फ कोर्स के साथ। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान मेरे भाई सब दोस्त रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। सर अब एक नया आंसर में भी बन रहा है। चलिए बहुत बढ़िया, करो जल्दी से, थक गया हूँ बोलते बोलते। कोई बात नहीं फैजू भाई, आप पढ़िए, छोड़िए बोलना बालना, पढ़िए। आ जाइए।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 46। 46 का आंसर करेंगे जल्दी से। हु इज कंसिडर्ड एज द ओल्डेस्ट रूलर इन एंशियंट टाइम ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ओल्डेस्ट रूलर दिए गए ऑप्शंस में से बताएंगे आप, ठीक है, दिए गए ऑप्शंस में से बताएंगे कि ओल्डेस्ट रूलर जो है जम्मू कश्मीर का कौन है, किसे कंसीडर किया जाता है ओल्डेस्ट रूलर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। बढ़िया बढ़िया, ऑप्शन नंबर सी महाभारत। ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे बच्चे, बिल्कुल बिल्कुल एकदम बढ़िया, एकदम सही आंसर हो जाएगा गोनंदा वन, जिसे कि कई बार गोविंदा भी लिखा होता है, ये बात का ध्यान रखेंगे, ठीक है, गोविंदा भी कई बार मेंशन होता है। अब सुनिए इसके रिलेटेड इंपॉर्टेंट सुनिए, अगर पूछ लिया जाए कि स्टार्टिंग की डायनेस्टी कौन सी थी तो कारकोटा डायनेस्टी जो है, ठीक है, काराकोट डायनेस्टी जो है ये जम्मू कश्मीर की फर्स्ट डायनेस्टी कह सकते हैं आप, या स्टार्टिंग डायनेस्टी कह सकते हैं। बात करेंगे गोनंदा वन की, जो कि इस क्वेश्चन का आंसर भी है। अगर बात करेंगे ये किस डायनेस्टी से बिलोंग करते थे तो ये बिलोंग करते थे शाकंभरी चाहमना डायनेस्टी से, ठीक है, ये इस डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। भाई बस करो, देख लिया है समीर खान, तुम्हारा मैसेज देख लिया है, यही लेक्चर हैं, यही कंप्लीट हैं, यही से पढ़ना आपको, ठीक है। एक चीज बार बार रिपीट करने से क्या हो जाएगा कि उड़ के आ जाएगी क्या चीज तुम्हारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। द एंशियंट टेक्स्ट विच कल्हान रिलाइड इन राइटिंग राजतरंगिणी। कल्हान का जो राजतरंगिणी कल्हान के द्वारा लिखी गई है, उसका आपको पता बहुत फेमस है वो, ठीक है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि जो राजतरंगिणी है, अगर आपको पॉलिटिक्स चाहिए, हिस्ट्री चाहिए, किंग्स का रूल चाहिए, वो सब चीज़ें जो हैं वो आपको इसमें से मिल जाएंगी। बट राजतरंगिणी जो है उसने भी किसी सोर्स पे रिलाइड थी, ठीक है, वो भी किसी सोर्स पे रिलाइड थी, वो भी कहीं से क्वेश्चंस जो है देखती थी या कहीं से चीज़ों को ढूंढती थी, उसके बेस्ड पे चीज़ें लिखती थी। भाई अगर आपको लेक्चर्स चाहिए तो प्लीज़ आप कोई और टीचर देखिए, वहाँ से पेड कोर्स ज्वाइन कीजिए, वहाँ से कीजिए। फिलहाल हमारे पास लेक्चर वाला या थ्योरेटिकल वाला नहीं है मेरे भाई, तो उसके लिए माफ़ी दीजिएगा हमें, हम अभी MCQs बेस्ड ही करवा पा रहे हैं, ठीक है। आप पेड कोर्स ले सकते हैं किसी टीचर से, और बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं जम्मू कश्मीर पुलिस की जो तैयारी करवा रहे हैं, प्लीज़ आप वहाँ से ले सकते हैं। तो बताएंगे कि कल्हान की जो राजतरंगिणी है उसे किसके ऊपर रिलाइड माना गया है, तो नीलमत पुराण। नीलमत पुराण ऑप्शन नंबर सी वाले जो बच्चे हैं, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। नीलमत पुराण ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48। कल्हाना ने जो हिस्ट्री, कल्हाना स्टार्टेड द हिस्ट्री ऑफ कश्मीर जस्ट बिफोर द ग्रेट महाभारत वार एंड द फर्स्ट किंग मेंशन्ड बाय हिम। हाँ, तो कल्हान जो है, ठीक है, कल्हाना ने जब कश्मीर की जब हिस्ट्री लिखी वो महाभारत के युद्ध जो हुआ था उससे पहले लिखी थी, और बताएंगे कि सबसे पहला किंग मेंशन किया था कल्हान ने वो कौन सा था। स्टार्टिंग की थी, स्टार्टिंग में जो सबसे पहले नाम लिखा था कल्हान ने हिस्ट्री में, वो कौन सा नाम था। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ऑप्शन नंबर कौन से के साथ, ऑप्शन नंबर बी के साथ बच्चे जा रहे हैं, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही बिल्कुल सही। साहिल विशाल शर्मा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो ऑप्शन नंबर बी ही इसमें बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। गोनंदा वन जो है ये मेंशन किया गया था, ठीक है। अकॉर्डिंग टू नीलमत पुराना, गोनंदा वन जो है ये पहला रूलर था जम्मू कश्मीर का, और इनके टाइम पीरियड की बात की जाए तो 809 से लेके 836 CE कॉमन एरा, या फिर आप कह सकते हैं BC तक इनका टाइम पीरियड था। तो ऑप्शन नंबर ए नहीं, ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। उम्मीद कर रहा हूं क्वेश्चंस आपको समझ आ रहे होंगे। जो कुछ क्वेश्चंस आपको नए लग रहे होंगे उनको जरूर से अपनी नोटबुक पे लिखते जाना, जरूर से कह रहा हूं, ठीक है। जो भी आप नोट्स बना रहे हैं, जैसे भी आप जिन भी सोर्सेज पे रिलाई हैं, उनमें ये चीज़ें ऐड कर लेना जो आपको नहीं दिख रही हैं। जो आपको आते होंगे क्वेश्चंस उनको आप स्किप कर दो, जो नहीं आते हैं, जो पहली बार देख रहे हैं, उनको लिखो। चलिए आ जाएंगे मेरे भाई, तो बताएंगे कि पहली मस्जिद जो कि श्रीनगर में 1395 में एक पर्शियन के द्वारा स्थित की गई थी, बनाई गई थी, उसका नाम बताएंगे।
द फर्स्ट मॉस्क्यू कंस्ट्रक्टेड इन श्रीनगर वाई अ पर्शियन हु केम टू कश्मीर, वह कश्मीर में आया था इस्लाम धर्म को फैलाने 13वीं शताब्दी में, फिर उसने एक मस्जिद बनाई थी। पहले ऐसा ही होता था, ठीक है। क्या था कि अपने भारत में पहले जो सबसे पुराना धर्म था वो था हिंदुइज्म, सनातन धर्म था, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ कि धीरे धीरे बाहर के देशों के लोग आते थे, फिर वो अपने धर्म का प्रचार करते थे। जैसे आज ऐसे होता ना कि देखो, जब पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, जब इलेक्शंस आते हैं, हमें बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज का पता नहीं होता। हमें पता नहीं होता कि ये मेंबर जो है हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी से खड़ा है, ये सच बात है। हमें नहीं पता होता कि ये बंदा अच्छा ये हमारे इधर का खड़ा हुआ है, हमें नहीं पता होता, क्योंकि वो 5 साल में कभी दिखता ही नहीं है वो बंदा। फिर एकदम से जब पॉलिटिकल वो आती हैं, इलेक्शंस आती हैं, तो वो हमारे सामने आते हैं, बोलते हैं भाई जी हम आपके लोकल बंदे हैं, हमें ही वोट देना आपने, हमने तो आपकी सेवा में दिन रात एक किया है। फिर हम सोचते हैं यार इसको तो देखा ही पहली बार है। तो वैसा ही सिस्टम होता था कि फिर बाहर से लोग आते थे, फ्रेंच लोग आते थे, पुर्तगीज आते थे, इस्लामिक लोग आते थे। जो इस्लाम वाले आए उन्होंने इस्लाम धर्म को फैलाया, क्रिश्चियन आए उन्होंने क्रिश्चियनिटी को फैलाया, ठीक है, बुद्धिस्ट आए उन्होंने बुद्धिज़्म को फैलाया। तो ऐसे कर करके जो आप कह सकते हैं कि बहुत सारे धर्म जो है हिंदुस्तान में स्थापित हुए हैं। तो पहली मस्जिद की बात की जा रही है, तो आंसर नंबर ऑप्शन नंबर बी जो कि बहुत बढ़िया एकदम सही, पत्थर मस्जिद के साथ जो बच्चे जा रहे हैं, ठीक है। फिर उसके सिवा और किस किस मस्जिद के साथ जा रहे हैं, अली मस्जिद के साथ, ये बच्चे गलत हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर होगा इसमें। खाना ऑफ शाह हमदन की जो मस्जिद है, जिसे कि खान का ई मौला भी कहा जाता है, ये नाम भी याद रखेंगे। ये मस्जिद को ऑल्सो नोन एज, इस नाम से जाना जाता है। ये श्रीनगर में पहली मस्जिद बनी थी। अब इसके रिलेटेड के पॉइंट सुनो ध्यान से। कहाँ पे है? श्रीनगर में है, ठीक है। फिर किस नदी के किनारे है? ऑन झेलम, झेलम है, ठीक है। फिर किसने बनाई थी? किसने बनाई थी? बाय सुल्तान सिकंदर ने बनाई थी जी, ठीक है। फिर और स्ट्रक्चर इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्ट्रक्चर के ऊपर आता है। वुड कार्विंग बहुत सी हुई है इसमें, ठीक है। तो इसका पूरा स्ट्रक्चर जो है वो वुड स्ट्रक्चर से है, ठीक है, वुड स्ट्रक्चर है। फिर ये डेडिकेट किसको है? जैसे पीछे मामलेश्वर का टेंपल बताया ना कि लॉर्ड शिवा को डेडिकेट है, वैसे ये मस्जिद किसे डेडिकेट है, ठीक है। ये मस्जिद किन्हें डेडिकेट है बताएंगे जल्दी से। तो मस्जिद किन्हें डेडिकेट है? मीर सैयद अली, इनको जो है ये मस्जिद डेडिकेटेड है, ठीक है, इनको समर्पित ये मस्जिद की गई है। ये इसकी मेन और इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसमें से एक क्वेश्चन मेरे को दिख रहा, और वुड स्ट्रक्चर के रिलेटेड, वुड में जो कार्विंग की जाती है, डिजाइन बनाए जाते हैं, ये क्वेश्चन आपको मैंने करवाया था। जल्दी से मेरे को कोई बच्चा बता देगा कि कौन सी वुड इसके लिए यूज होती है, कौन सी वुड? अक्षय कुमार, गुड मॉर्निंग मेरे दोस्त, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका क्लास में। कोई बच्चा बताएगा जल्दी से कि जो वुड है वो कौन सी इसमें यूज होती है? बहुत बढ़िया इनाम साहिल, बहुत बढ़िया, ठीक है। अखरोट के पेड़ की जो लकड़ी होती है, वॉलनट की ट्री की, वो इसमें जो है यूज की जाती है। क्लियर? कौन सी? वॉलनट की लकड़ी पे सबसे बढ़िया कार्विंग होती है, सबसे बढ़िया डिजाइनिंग जो है वो होती है। क्वेश्चन समझ आ रहे हैं कि नहीं आ रहे भाई? बता दो जल्दी से, कमेंट करके बता दो एक बार कि क्लास आपको कैसी लग रही है, अच्छी लग रही है, बुरी लग रही है, क्वेश्चन समझ आ रहे हैं, नहीं आ रहे, कोई इंप्रूवमेंट, कोई रिव्यू, जो कुछ आपको लग रहा हो बताएंगे ज़रूर, ठीक है। जितने बच्चे देख रहे हैं एक बार सभी कमेंट करेंगे। राज तरंगिणी किस वर्ष में लिखी गई थी? कब से कब के टाइम पीरियड में लिखी गई थी? तो 1148 से 50 तक के टाइम पीरियड में जो है वो लिखी गई थी। ऑप्शन नंबर ए बहुत बढ़िया। ह्यून त्सैंग, ये नहीं जीने देगा भाई, इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ये बार बार घुसेगा बीच में, ठीक है। ये बोलेगा कि मेरे को मेंशन करो, मेरे को मेंशन करो। तो इसका बताएंगे कि ये कब आया था, कौन सी सेंचुरी में आया था। ह्यून त्सैंग कौन सी सेंचुरी में आया था? 5th 6th। इसका टाइम पीरियड मैं बता देता हूँ, 631 में आया था ये, ठीक है, 631 में आया था, और 633 तक जो है 2 साल तक ये जम्मू कश्मीर में रहा था। फिर इसने यहाँ पे संस्कृत और बुद्धिस्ट या बुद्धिज़्म कह सकते हैं, इसके रिलेटेड स्टडी भी की थी। अब बताएंगे जल्दी से कि क्या आंसर हो जाएगा हमारा इसमें सही। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी 7th सेंचुरी,
सिक्स्थ और सेवन्थ सेंचुरी में बच्चे कंफ्यूज है, सिक्स और सेवन सेंचुरी में कंफ्यूज हो, कोई बात नहीं, सुनो मेरी बात अब ध्यान से। देखो, जिनका तो आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर सी, उनका आंसर बिल्कुल सही है, ठीक है। जिनका आंसर आ रहा है सिक्स्थ सेंचुरी, छठी शताब्दी, उनका आंसर गलत हो जाएगा। मैं आपको बताता हूं, आप ऐसे सोच रहे होगे कि 631 में आया था तो ये सिक्स्थ सेंचुरी हो जाएगी, नहीं, ये गलत हो जाएगा। अब इसको देखो, इस चीज़ को कैसे समझना है। जैसे आपका मान लो बर्थडे है, आप अभी हो गए हो 25 साल और कुछ महीने के हो चुके, 25 साल और 6 महीने के मान लो आप हो गए हो। अगर आपसे अभी कोई आपकी डेट ऑफ बर्थ बोलेगा, ठीक है, तो आपकी कौन सा साल चल रहा है या किस में आप हो इस टाइम पे प्रेजेंट में, तो आप 24 बोलोगे कि 23 बोलोगे? 24 बोलोगे ना, क्योंकि सॉरी 25 बोला मैंने, 26 बोलोगे ना आप। 25 तो नहीं बोलोगे क्योंकि 25 तो आपका कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अगर पिछले साल पूछते तो 25 बोलते, अभी 25 कंप्लीट हो चुका है, तो अभी आप 24 में, जो आपका 24 है वो चल रहा है, वो कंप्लीट होने वाला है। तो इसी तरह से सिक्स्थ सेंचुरी जो है वो कंप्लीट हो चुकी है मेरे भाई, अब सेवन्थ सेंचुरी का टाइम चल रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें बिल्कुल एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। आ जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बताएंगे जल्दी से कि हु फाउंड द सिटी ऑफ श्रीनगर। श्रीनगर का जो शहर है वो किसके द्वारा बसाया गया था। ये जो आपको सीरीज करवा रहा हूँ ना, जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री, ज्योग्राफी, आगे ये सारी चलेगी, ठीक है, इसमें सब कवर करवाऊंगा आपको। बस आपको ये कहूँगा कि अगर आप जम्मू कश्मीर के एग्ज़ाम दोगे इन फ्यूचर भी, ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही दोगे, आप और भी ट्राई करोगे कि हम अच्छे से अच्छा कर सकें और कोई अच्छी पोस्ट ले लें, तो मेरे भाई इसके एक बार अच्छे से नोट्स बना लेना, क्योंकि ये सब एग्ज़ाम्स के लिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट कह रहा हूँ मैं, ठीक है। तो बताएंगे जल्दी से कि श्रीनगर का जो शहर है वो किसके द्वारा बसाया गया है। ऑप्शन नंबर सी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सादिक दर, बहुत बढ़िया मेरे भाई, साक्षी, बहुत बढ़िया, कुंदन राजपूत, बहुत बढ़िया। तो ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं बच्चे, तो मैं भी सी के साथ ही चल लूँ, बिल्कुल। परब सेना 2, ठीक है, इनके द्वारा बसाया गया था। ये मालवा के किंग थे, कहाँ के किंग थे, ये मालवा के किंग थे, ठीक है। इन्होंने वर्ष की बात कर ली जाए तो 580 कॉमन एरा सीई में बसाया था, क्लियर। फिर इन्होंने इसका नाम क्या दिया था, इन्होंने नाम दिया था परब सेनोपोरा, ठीक है, ये इन्होंने नाम दिया था इसका। फिर एक चीज़ और ध्यान रखेंगे अभी एक चीज़ और ध्यान रखेंगे, बसाया तो इन्होंने था मेन, बट बोलते हैं ना नींव रख दी या कोई स्टार्ट कर दिया या खोज लिया, तो वो तब नाम आ जाएगा अकबर का, अगर अकबर मेंशन हो जाएगा तो, ठीक है। अकबर ने 250 बीसी के करीब करीब जो है इस शहर को खोज लिया था, मतलब आप कह सकते हैं विजिट टाइप कुछ ऐसा हो गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज द फर्स्ट रूलर ऑफ काराकोटा डायनेस्टी इन कश्मीर। काराकोटा डायनेस्टी का पहला रूलर कश्मीर में कौन था, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। काराकोटा डायनेस्टी से पहला रूलर कौन था। बहुत बढ़िया, दुर्लभ वर्धन, बाल आदित्य, प्रताप आदित्य या फिर चंद्रपैदा। बढ़िया बढ़िया, सही आंसर आ रहे हैं एकदम एक्यूरेसी के साथ। तो बताएंगे कि फर्स्ट रूलर ऑफ काराकोटा डायनेस्टी इन कश्मीर, कश्मीर में काराकोटा डायनेस्टी का पहला रूलर कौन था। तो बिल्कुल सही आंसर जो जाएंगे वो जाएंगे दुर्लभ वर्धन, ऑप्शन नंबर ए। क्या बात है भाई, सभी के आंसर एकदम करेक्ट कैसे आ रहे हैं, कहीं कोई किताब शिताब गूगल वगैरह तो नहीं आगे खोल के रखा हुआ है, एकदम एक बच्चा नहीं दिख रहा मेरे को जिसका आंसर गलत हो। बहुत बढ़िया, इसी तरह से भाई एक्यूरेसी बनाए रखना, ठीक है, फिर सिलेक्शन जो है वो दूर नहीं है। 625 से लेके 855 तक जो है वो इस डायनेस्टी का टाइम पीरियड था। 625 से लेके 855 तक इसका डायनेस्टी का टाइम पीरियड था। और दुर्लभ वर्धन जो हैं ये फाउंडर भी हैं किसके, कारकोटा डायनेस्टी के, ठीक है, ये इसके फाउंडर भी हैं। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, गुलाबनामा, इसका आंसर दीजिए जल्दी से। गुलाबनामा को किस लैंग्वेज में लिखा था। कोई एक ना दिखे मेरे को जो गलत करेगा, क्योंकि मैंने आपको कल बताया था, याद करो कि गैस करो, क्या पता किसी एक का सही आ ही जाए। आ रहा है याद कुछ, लास्ट बताओ जल्दी से। गुलाबनामा जो कि बायोग्राफी है गुलाब सिंह की,
कृपा राम के द्वारा लिखी गई है और वो किस भाषा में लिखी गई है? किस भाषा में लिखी गई है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, लाजवाब, बिल्कुल सही आंसर। ऑप्शन नंबर, अरे यार जो तो ऑप्शन नंबर बी वाले हैं, चलो चलो आने दो आने दो आने दो, आंसर देख रहा हूं आपके। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, बहुत बढ़िया, शाबाश शाबाश। देखो जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, मैं उन बच्चों से कहना चाहूँगा, जहाँ तो मुझे लग रहा है आपने ये फर्स्ट क्लास ज्वाइन की है, अगर भाई वो आपने फर्स्ट ज्वाइन की है तो मैं कहना चाहूँगा कि लास्ट क्लास जो पीछे की क्लासेस हैं उनको ज़रूर देख लें आप, ठीक है, उनको ज़रूर देख लें, क्योंकि उसमें मैंने बहुत अच्छे से बताया था आपको, पर्शियन बताया था कि गुलाबनामा जो है वो पर्शियन में लिखा गया था। ऑप्शन नंबर डी, डी फॉर डॉन, ठीक है, डी फॉर डॉन कृपा राम, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। मेरे भाई आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, जो कुछ बच्चे बीच में से जुड़े हैं उनसे कहूंगा कि स्टार्टिंग से क्लास कीजिए, ठीक है, प्लेलिस्ट में ये सीरीज आपको मिल जाएगी, क्योंकि बीच में से आप करेंगे ना, मैंने ये स्टार्टिंग से बिल्कुल एकदम जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री बिल्कुल स्टार्टिंग से उठाई है और स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक लेके चलूंगा। अगर आप बीच में से जुड़ेंगे तो आपको पीछे के इवेंट्स का कुछ मालूम नहीं होगा और आप चीज़ें उनके साथ रिलेट नहीं कर पाओगे। सो इसलिए कह रहा हूं कि आप स्टार्टिंग से देखिए, ठीक है। चलिए, इनॉर्मस लर्निंग पे भी सेम सारी क्लासेस, हाँ तो इनॉर्मस लर्निंग पे ही तो चल रही है ये। हाँ, जब भी आपको टाइम लगता है, मैं जस्ट आपको बता रहा हूं आपकी नॉलेज के लिए कि स्टार्टिंग से देखेंगे तो आपको बेनिफिट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वीन, ये क्वेश्चन भी हो करवाया था बट वो दूसरी तरह का टाइप से था। वह क्वीन बताएंगे भाई जिन्होंने हिस्टोरिकल सीन ऑफ कश्मीर में 50 साल तक, एग्जैक्ट 50 नहीं है, 40 प्लस हैं, ठीक है, 40 प्लस साल जो है वो एक फीमेल ने रूल किया था कश्मीर में, वह कौन थी? इसका आंसर देंगे जल्दी से। वह बहुत ही खतरनाक टाइप की क्वीन थी, ठीक है, वह बहुत ही रूथलेस थी, वह बहुत ही क्लेवर थी, चालाक थी, ठीक है। क्वीन दीदा इज द राइट आंसर। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इसके 2 लेक्चर अभी कंप्लीट हुए हैं ना, हाँ वही वाली प्ले लिस्ट है ये, हाँ हाँ गुड, बिल्कुल 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 एकदम तगड़े। ग्रेटेस्ट लेडी रूल इन कश्मीर, कैथरीन ऑफ कश्मीर, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। इस तरह की नॉलेज होनी चाहिए, एडिशनल चीजें भी कुछ बताया करो साथ साथ में ना, बिल्कुल सही। तो क्वीन दीदा ऑप्शन नंबर ए मेरे भाई बिल्कुल सही और एकदम राइट आंसर जो है वो आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। चीफ मिनिस्टर ऑफ ज़ैनुल आबिदीन वाज नोन बाय नेम ऑफ, पहले क्या होता था, देखिए जैसे अभी है ना जो क्या वो क्या है ये चीफ मिनिस्टर को चीफ मिनिस्टर कहते हैं जैसे अभी, वैसे पहले कोई रूलर्स थे वो चीफ मिनिस्टर को कुछ और नाम से कहते थे, फिर दूसरी डायनेस्टी आई उन्होंने कुछ और नाम दिए। तो वैसे ही ज़ैनुल आबिदीन का पूछा गया है कि ये चीफ मिनिस्टर को क्या कहते थे, तो ये चीफ मिनिस्टर को कहते थे ऑप्शन नंबर डी। बढ़िया, जल्दी से आंसर आने दीजिए, शाबाश, एकदम स्पीड में आंसर। ऑप्शन नंबर डी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बहुत बहुत स्वागत आपका। कौन है ये भाई? फैजान सोफी, बहुत बहुत स्वागत। तो ऑप्शन नंबर डी के साथ जो जो बच्चे जा रहे हैं, एकदम आपका आंसर बिल्कुल बिल्कुल 100% गलत हो जाएगा। क्या कहा जाता था? वजीर कहा जाता था, वजीर। ऑप्शन नंबर ए के साथ जो जो बच्चे गए हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए वालों का आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। कोई बात नहीं, डिलीट मत करो अब डिलीट मत करो, कुछ नहीं होता, ठीक है। तो वजीर वालों का आंसर जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ज़ैनुल आबिदीन की बात कर लेते हैं, इनके रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है। अगर टाइम पीरियड पूछ लिया जाए तो 8th सेंचुरी जो है वो इनका टाइम पीरियड है, ठीक है, ज़ैनुल आबिदीन का। ये फेमस किस लिए थे? इनकी रिलीजन को लेके बहुत ही एक लिबरल पॉलिसी थी, ठीक है, LIBERAL, लिबरल पॉलिसी टूवर्ड रिलीजन, ठीक है।
मतलब कि ये ऐसा नहीं करते थे, क्योंकि मोस्टली क्या हुआ, जैसे सुल्तान मीर आए, दूसरे तीसरे आए, कईयों ने मूर्तियां तोड़ी, कईयों ने अपना धर्म को प्रायोरिटी दी, कईयों ने दूसरे धर्मों पे कर लगाया, अपने धर्मों पे नहीं लगाया। ठीक है, ये रिलीजन के रिलेटेड बहुत ऐसी चीजें चलती थी कि अब जो भी रूलर होगा वो अपने धर्म का देखेगा, दूसरों वालों को घिसेगा पकड़ के। ठीक है, बट जैनुल आबिदीन जो है इनका ऐसा नहीं था, ये लिबरल थे, ये सभी को एक समान जो है वो रखते थे, ये सभी को एक समान रखते थे। इसलिए इनको अकबर ऑफ कश्मीर भी कहा जाता है, अकबर ऑफ कश्मीर भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि अकबर की भी पॉलिसीज जो हैं वो कुछ इसी प्रकार की थी। ठीक है, अकबर की पॉलिसीज जो हैं वो भी इसी प्रकार की थी, इसलिए इन्हें अकबर ऑफ कश्मीर भी कहा जाता है। इसलिए इन पे क्वेश्चन जो है वो बनेगा। क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं इसमें? बुद्ध शाह, हाँ 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 हाँ, बुद्ध शाह भी कहा जाता है। बहुत बढ़िया। कौन है ये? एनोनिमस, एनोनिमस। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मज़ा आता है ना क्लास में? बहुत बढ़िया, मज़ा आना चाहिए। मज़े के साथ साथ नॉलेज भी लो, कुछ सीखो भी मेरे प्रभु आप। ठीक है, नोट्स भी बनाओ, बस एक बार लिस्ट में नाम ले आओ, बस इतना सा चाहिए। क्योंकि मैं ना जेके पुलिस वाले बच्चों को या जेके एसएसबी वाले बोल रहा हूँ, ये पहली बार ही पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, इससे पहले मैं आर्मी वाले बच्चों को पढ़ाता था, उनका तो अच्छे खासे बच्चों का सिलेक्शन हुआ, उसमें बहुत सारे बच्चे जो हैं वो सिलेक्ट हुए हैं। ठीक है, जीके जीएस रीजनिंग के बेस पे ही करवाए हुए हैं बहुत सारे। बट अब पुलिस वालों तुम नाक मत कटवाना मेरी, पहली बार आपके ऊपर अटैम्प्ट ले रहा हूँ, सो इज्जत रख लेना। ठीक है ठीक है, चलो आ जाओ, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मियाँ डीडो जम्बाल, मियाँ डीडो जो है ये एक रेविलियन छेड़ते हैं सिख्स के अगेंस्ट। सिख रूल चल रहा था, सिख रूल किसका था? रंजीत सिंह महाराजा, रंजीत सिंह जी का जो है वो सिख रूल उस टाइम पे चल रहा था। ठीक है, और राज तिलक भी हुआ था। राज तिलक में आपको मालूम है ना कि गुलाब सिंह जी को तिलक लगाया था रंजीत सिंह जी ने, फिर उनको गद्दी पे बिठाया था। बट इसका मतलब ये नहीं है कि वहां से डोगरा रूल की स्टार्टिंग हुई थी, वो तो इन्होंने लगाया था, तो मतलब वो इनकी अंडर ही आएगा वो। ठीक है ना, वो रंजीत सिंह के अंडर ही आएगा, वो सिख रूल टाइप ही रहेगा। और मियाँ डीडो जो जम्बाल जो है ये एक डोगरा रूलर थे। मियाँ डीडो कौन थे? ये एक डोगरा रूलर थे, डोगरा राजपूत रूलर थे। इन्होंने इनके खिलाफ जो है एक रेविलियन छेड़ दिया था। लव फ्रॉम कश्मीर। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कहाँ कहाँ से जुड़े हुए हैं, कहाँ कहाँ से, किस किस शहर से हैं आप सभी दोस्त, एक बार बता देंगे? जम्मू से, सांबा, कठुआ, विजयपुर, रामगढ़, कहाँ कहाँ से हैं? तो डोगरा रूलर थे, इन्होंने इनके अगेंस्ट, गुलाब सिंह के अगेंस्ट जो है ये छेड़ दिया था रेविलियन, क्योंकि उनको ये पसंद नहीं आ रहा था। शायद इस तरह की उनकी भावनाएं हर्ट हुई होंगी कि नहीं ये उनके अंडर आ गए हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो फिर बात की जाती है कि इनको मारा किसने था? तो एक सिख का ट्रूप आप कह सकते हैं, जिसमें गुलाब सिंह जो हैं इन्होंने इसको मारा था। ठीक है, गुलाब सिंह, ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। गुलाब सिंह के द्वारा मियाँ डीडो को जो है वो मारा गया था। और मियाँ डीडो जो हैं उनको डोगरा जैसे बोलते हैं ना फ्रीडम फाइटर, ठीक है, जो जिनका बहुत नाम बन जाता है, जो अपने लोगों के लिए कुछ करते हैं, तो इनकी वैसी एक छवि जो है डोगरा पीपल्स के बीच में बन गई थी। मैं डायरेक्ट मार्स से देख रहा हूं, हाय हाय चलिए, तो हाँ, इसके रिलेटेड और कोई क्वेश्चन? टाइम पीरियड, मियाँ डीडो का टाइम पीरियड लिख लो। ठीक है, 1780 से लेके 1821 तक का इनका टाइम पीरियड था। और ये थे कहाँ के? विलेज जगती। कोई है जगती से? जगती विलेज से, ये विलेज जगती से बिलोंग करते थे। ठीक है, ये कुछ क्वेश्चंस इनके रिलेटेड बन सकते हैं, तो इनको जो है अच्छे से नोट्स में लिख लो। फिर से ह्यून त्सांग जो है हमारे पास मिलने आ चुके हैं, और अब इन्होंने पूछा है कि जम्मू में उस टाइम पे, जम्मू कश्मीर में उस टाइम पे कौन रूलर थे जब ह्यून त्सांग आए थे? ह्यून त्सांग का टाइम पीरियड तो आप सभी को याद हो ही गया होगा अभी तक। ठीक है, से 631, हाँ। सेंटर की बात करेंगे तो हर्षवर्धन थे, सेंटर की बात करेंगे तो हर्षवर्धन थे। तो जम्मू कश्मीर का एग्जाम देंगे हम जेकेएसएसबी का, तो उसमें जम्मू कश्मीर का तो पूछेंगे ही भाई। तो इसका बताएंगे कि जम्मू कश्मीर में जो है वो उस टाइम कौन थे? तो दुर्लभ बर्दना। ऑप्शन नंबर ए के साथ कौन कौन जा रहा है बच्चा? शाबाश, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, तुम्हारा स्वागत है। दो आंसर ऑप्शन नंबर ए, शाबाश। फिर तुम्हें मैं बताता हूं कि ऑप्शन सही आंसर जो है वो कौन सा है।
ठीक है, बहुत बढ़िया। ऑप्शन नंबर ए ही बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, नहीं 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 मरे हो भाई, नहीं मरे हो, बच गए हो। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए ही सही आंसर है। दुर्लभ वर्धना जो है उस टाइम पे थे। इसके रिलेटेड ना एक चीज़ आएगी। आपको ये तो बताया ना मैंने कि ह्युन त्सांग की जो बुक है वो इन्होंने क्या लिखी है। ह्युन त्सांग की बुक जो है वो क्या लिखी है, सी यू की, ये इनकी बुक है। और इन्होंने कश्मीर को क्या लिखा है, कश्मीर को क्या लिखा था, अब सुनो, हंसना कोई मत। किया शी मिलो, किया शी मिलो, ये इन्होंने कश्मीर को इस लेटर में लिखा था, इस वर्ड में लिखा था। ठीक है, इसमें लिखा था। नहीं नहीं भाई, डराना क्यों, आप तो शेर लोग हो, आप तो बदमाश हो, बदमाश सोरे। तो ये भी एक वर्ड याद रखेंगे, किया शी मिलो जो है कश्मीर को इस तरह से जो है ह्युन त्सांग ने लिखा था। आ जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू स्पोर्ट्स हेली स्कीइंग वॉज इन द ईयर ऑफ, ये कौन सी गेम होती है भाई, कोई है जिसने ये खेली हो। ये क्या होती है, जो कश्मीर में है ना, बड़े बड़े पहाड़ हैं ऐसे ऐसे ऐसे, फिर वो एक चपटी जैसी ऐसी लकड़ी जैसी होती है, स्की बोलते हैं जिसे, उसके ऊपर एक बंदा खड़ा होता है। ठीक है, ये दो डंडियाँ लेके, फिर ये यहाँ से जंप करता है, फिर ये यहाँ से आता है रेंगता हुआ, फिर ऐसे उड़ के जाता है आसमान में। हाँ, आगे आगे याद, देखा तो होगा आप सभी ने। नहीं पता, कोई गल नहीं, नहीं बताते, जान दो, गोली मारो, नहीं बताते, छो। अच्छा सुनो, ईयर का सुनो अब। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 59, 87 से 88 के टाइम पीरियड का ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, इस टाइम पीरियड में हेली स्कीइंग जो है, स्की गेम, ये इंट्रोड्यूस हुई थी श्रीनगर में, या आप कह सकते हैं जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर कह लीजिए। ठीक है, क्रिकेट ही खेला अभी तक। निकलो बाहर क्रिकेट से भाई, गुल्ली डंडा खेलो। गुल्ली डंडा खेला किसी ने? चलिए, तो ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसमें जो है ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाओ। द J&K शिप एंड शिप प्रोडक्ट डेवलपमेंट बोर्ड वाज एस्टैब्लिश्ड इन विच ईयर। चलिए, अच्छा अब मेरी एक बात सुन लो सभी दोस्त ध्यान से। सबसे पहले जो कुछ न्यू जुड़ते हैं हमारे साथ बच्चे, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे मेरे भाई। ठीक है, हमारी डेली क्लासेस चल रही हैं, रिवीजन क्लास भी चल रही है, जम्मू कश्मीर की भी चल रही है, मैथ्स की भी चल रही हैं। ठीक है, इन सब के बारे में जो आपको क्लासेस हैं वो टेलीग्राम ग्रुप पे बता दिया जाता है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का ग्रुप का लिंक होगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके सिवा जो कुछ बच्चे जेके पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं अच्छे से, और थोड़ी और इम्प्रूवमेंट करना चाहते हैं, तो हमारे पास 12 प्रैक्टिस सेट प्लस कॉम्बो पीडीएफ हैं। ठीक है, जो कि पेड हैं और बहुत ही कम प्राइस, कम प्राइस कह लो। ठीक है, बहुत ही कम प्राइस में रखा हुआ है। अगर उन किसी को भी, आपको, आप में से किसी बच्चे को भी ये चाहिए होंगी, तो इस नंबर पे मेरे भाई मैसेज कर लेना और लिख देना कि पेड पीडीएफ, बस इतना सा लिखना, पेड पीडीएफ। आपको आगे से सब डिटेल्स जो हैं वो मिल जाएंगी। ठीक है, हाँ बस इतना सा लिख लेना। 12 प्रैक्टिस पेपर हैं, ये बहुत अच्छे लेवल के हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। अगर क्लासेस करोगे साथ साथ में ये कंटेंट ले लोगे, तो आपको ज़्यादा बुक्स से या इधर उधर से देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस इतना सा विश्वास कर लो एक बार। ठीक है, पहली बार ही ले रहा हूँ, विश्वास कर लो, इतना सा आराम से बेड़ा पार हो जाएगा। क्लियर है? तो ये क्वेश्चन नंबर 60 जो है, ये आपका होमवर्क का क्वेश्चन है। आपको ये कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है सभी दोस्तों का। बहुत ही कम सा प्राइस है। ठीक है, आप वहाँ पे पीडीएफ लिख दीजिएगा, पेड पीडीएफ, आपको वहाँ पे सब डिटेल्स जो है इसके रिलेटेड बता दी जाएंगी। सर मैं भी न्यू हूँ, दिस इज़ माय फर्स्ट क्लास एंड आई ऑलरेडी सब्सक्राइब्ड। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज की क्लास के जो है मेरे भाई इतने ही क्वेश्चंस थे। ठीक है, आज की क्लास में इतने ही क्वेश्चंस थे। अब क्वेश्चन नंबर 60 जो है, इसका कमेंट बॉक्स में आप सभी आंसर जो है वो देंगे। किसमें देंगे? कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। ये लाइव वाली चैट नहीं, इसके सिवा जो दूसरा ऑप्शन आएगा कमेंट का लाइव खत्म होने के बाद, उसमें इसका आंसर देंगे सब दोस्त। ठीक है, और मिलेंगे आपसे कल फिर सेम टाइम पे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, अपना, अपने परिवार का, और एक कमेंट जरूर कर दीजिएगा कि क्लास आपको जो है वो कैसा लगा, कुछ नया सीखने को मिला, कुछ मज़ा आया कि नहीं, जहाँ कुछ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, कुछ भी आपके अकॉर्डिंग जो लगता है वो बता दीजिएगा। और जाते जाते सभी दोस्त एक बार क्लास को लाइक कर दें। जिन बच्चों ने अभी तक लाइक नहीं किया भाई, आपके हाथ नहीं घिसेंगे, इस बात की मैं गारंटी लेता हूँ। अगर आप लाइक कर देंगे तो ठीक है, आपको हार्ट अटैक भी नहीं आएगा, कुछ नहीं होगा, बस लाइक करेंगे तो एक छोटा सा क्लिक करना है आपको। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी दोस्तों का इतना प्यार दिखाने के लिए, साथ बने रहने के लिए। प्यार दिखाते रहें, साथ बने रहें।
रिवीजन जो है वो टाइम टू टाइम करते रहें, डेफिनेटली आप जो है वो रिजल्ट की ओर बहुत ही जल्दी पहुंचेंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।